सर, किस तरह देख रहे हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं गजा से जो इस वक्त होंगी कि वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, इस वक्त गजा में जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। इसराइली फोर्सेज अंधाधुंध फलस्तीनियों का कत्ल आम कर रहा है, हर तरफ बमबारी कर रहा है। फलस्तीनियों के लिए एक भी गजा के अंदर एक भी इंच सेफ नहीं है। इसराइली फोर्सेज पनाहगाहों को, स्कूलों जो पनाहगाह बने हुए, स्कूल तो तालीम तो है नहीं वैसे, अभी तो पनाहगाह बने, स्कूलों, अस्पतालों, एम्बुलेंसेज और हत्ता कि वहां पर भी बमबारी कर रहे हैं जहां फलस्तीनियों को जाने का हुक्म दिया गया था। यानी इसराइलियों ने फलस्तीनियों को कुछ इलाकों में जाने का हुक्म दिया था, इसके बावजूद भी वो वहां पर जाकर भी बमबारी कर रहे हैं। खान यूनिस जो शहर है इस वक्त मैदानी जंग क़यामत सुग़रा, और खान यूनिस शहर वैसी मेरा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है। आप ये समझ ले कि आप F11, F10 और E11 साथ मिला लो तो इतना ही होता ये खान यूनिस का जो शहर है। ये खान यूनिस इस वक्त एक मलबा बन चुका है। बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की चीखें आप यकीन करें आसमान तक पहुंच गई है, वो आसमान तक पहुंचती है। मैं आपको थोड़ा सा एक इजाफा और करना चाहता हूँ कि दो बातें मैं आपको और आपके नाज़रीन को कहना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मीडिया में जो फिगर्स बताया जाता है, जो सूरत हाल बताया जाता है, जाहिर है आप लोगों का जो जराया है वो या फिर अरब मीडिया होता है या फिर इंटरनेशनल मीडिया होता है या जो भी है, लेकिन मेरी अपने जो जराया है वो है मेरा 12-13 रिपोर्टर्स है जो गजा के अंदर मौजूद है, हर कोने पे मौजूद है और लम्हा बलम्हा मुझे सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। शुहदा और जख्मी को जो आपने फरमाया है 16,000 या 17,000, कोई नहीं 16,000, कोई 17,000 नहीं है। आप ये समझ ले 20,000 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, और जो मलबा के नीचे लोग, इनका अभी तादाद का कुछ पता नहीं है। जी सही सर, नहीं मैं तो आपसे यही पूछना चाह रही थी कि गजा की किल्लत की भी इतलात आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो इजराइल या इजिप्ट की तरफ वो कंट्रोल्ड हैं। वो क्या सूरत हाल है खाने के हवाले से, और साफ पानी का भी मसला है? मोहतरमा, एक तो ये जो इसराइल की जो बर्बरियत और जुल्म है वो अपनी जगह पे, लोग भूख प्यासे हैं, लोगों के पास न खाना, न पीना, न दवाई है, ना अभी आप देखेंगे गजा गुप अंधेरा, बिल्कुल काला, कोई बिजली नहीं है, कोई हत्ता कि किसी जनरेटर को, किसी अस्पताल की जनरेटर को चलाने के लिए पेट्रोल तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग भूख प्यास है। यानी इस वक्त फलस्तीनी जो अवाम, गजा के जो अवाम है वो अब या फिर बमबारी इसराइल का निशाना बन के बेचारे शहीद होंगे या फिर भूख और प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि इमदाद जो मिले हैं वो जो जंगबंदी के दौरान जो हुई थी वो इमदाद एक समझ ले एक समंदर में एक कतरा है, ये कुछ भी नहीं है। 25 लाख आवाम के लिए ये जो इमदाद मिली वो कुछ भी नहीं है। जी सर, जो कतर की तरफ से सीज फायर की बात हुई है, आपको लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ सकता है? बाकी दुनिया से तो कोई इस किस्म की आवाज नहीं उठ रही। क्या एक मुल्क के कहने से आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा, या इजराइल की जो बमबारी है ये जारी ही रहेगी? देखिए मोहतरमा, मैं एक आजाद सहाफ़ी हूँ, मुझे सहाफत में 20 साल के करीब हुआ। मैं ना हूँ, ना मैं कोई सफीर हूँ, ना मैं कोई डिप्लोमेट हूँ जो मैं अपने बयान या अपनी बात सजा के पेश करूँ। बिल्कुल हक और सच बात यह है। देखिए, कतर अपनी जगह से कोशिश कर रहा है जंग बंदी के लिए, लेकिन मेरी नज़र में, और यानी आप खुद देखिए, मेरी दूसरी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चैनलों में मेरे जो प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ, जो मेरी पेशगोई हुई है आज से 2 साल पहले, आज से 2 महीने पहले, सब वही साबित हुई है। जंग बंदी का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि इसराइल जंग बंदी नहीं चाहते। बाकी कतर की बात आप जो फरमा रही हैं, कतर पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन मुश्किल है। इसराइल बार बार इसराइल की तरफ से ये बयानात में कहा जा रहा है कि जंग बंदी हम नहीं करेंगे जब तक हम 2 काम अपना नहीं करेंगे। एक तो हमास का खात्मा और
یہ جو ہماری قیدی ہے، یعنی اسرائیل کی قیدی ہے حماس کی قبضے میں، جب تک ان کو ہم بازیاب یا رہائی نہیں کرائیں گے، ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، ہمارے فوجی آپریشن جاری رہے گی جی۔ سر بٹ ساتھ میں جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کی وہ سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں۔ سر اب یہ ذرا پاکستانی ویورز کو سمجھائیں کہ کنسیڈرنگ کہ ویسے ہی آپ لوگ جو غزہ ہے اس کی ساری انٹری ایگزٹ پوائنٹس پر اسرائیل کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کہنا کہ اب وہ سیکیورٹی بھی سنبھالیں گے کیا معنی رکھتا ہے یہ؟ دیکھیے آپ بجا فرما رہے ہیں، دیکھیے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں یہی بات چل رہی ہے کہ غزہ کا کیا سچویشن ہوگا، غزہ کا کیا مستقبل ہوگا حماس کے بعد۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے جب ہم حماس کی خاتمہ کریں گے تو ہم غزہ کے جو سچویشن ہے وہ ہم کس طرح مینیج کریں گے۔ تو اسرائیل کی طرف سے یہ بیانات آ رہا ہے کہ ہم وہاں بھی ایک سول ایڈمنسٹریشن قائم کریں گے۔ یہ بات اتنا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہم اسرائیل کو 75 سال سے جانتے ہیں، میری عمر 50 سال ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تو اپنے عوام کو کے سامنے بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حماس کو اتنا جلدی ختم کر سکتا وہ کہ وہ اگلا جو مستقبل کے لیے سوچنا شروع کر دے۔ کہ یہ مشکل ہے، بیانات تو آ رہی ہے لیکن عمل درآمد کرنا میں سمجھتا ہوں مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جی۔